डॉक्टर साहब शुगर की एक और मेडिसिन है, अल्लाह के फजलो करम से मैंने भी वो खाई थी। अच्छा, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान में जब लॉन्च हुई थी तो मैं उसके ना लॉन्च के फंक्शन में भी था। मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर उस कंपनी के मैं गया हुआ था। ये SGLT2 ये जो एम्पाग्लाइफलोजन टाइप की मेडिसिन होती है, SGLT2। फिर उसमें जार्डी भी आता है, जार्डियंस इंटरनेशनल कोई ब्रांड चलता है, फिर एम्पाग्लाइफलोजन है, डेपा, कैनाग्लाइफलोजन है, ये सारी क्लास, ये सारी क्लास डॉक्टर साहब ये भी बहुत चलती है। जी बिल्कुल। ये किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं तो अच्छा, इसको शुगर कंट्रोल करने के लिए भी, इसको किडनी की प्रोटेक्शन के लिए भी डॉक्टर्स इसको हार्ट फेलियर में मुझे फर्स्ट टाइम जब ये दी थी किसी डॉक्टर ने, तो उन्होंने मुझे साथ में ये भी कहा कि ये प्रोटेक्शन भी करती है किडनी की। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये भी मैंने 2022 के बाद नहीं खाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर कंट्रोल हो गई। मुझे इसका एक साइड इफेक्ट तो बड़ा होता था, वो था इससे यूरिनेशन बहुत आती है। मतलब आप 2 घंटे ये खा के ना, ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रैवल कर लें या कोई मीटिंग अटेंड कर लें, पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, आज के पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि इस मेडिसिन के जो क्रिटिकल साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है। सर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली दवाई है और इसके क्रिटिकल साइड इफ़ेक्ट्स में सर एक बड़ा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है जो कि लोग बेचारे बहुत फेस कर रहे हैं। उसमें वो ये है कि ये पेशाब वाले रस्ते का इन्फेक्शन कर देती है, यूटीआई कर देती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। वो मसाने का हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये यानी पेशाब की नाली की सोजिश, गुर्दे से लेके पेशाब की आगे जितने भी नालियां हैं उन सब में ये इन्फेक्शन कर सकती है। मैं वैसे डॉक्टर साहब 18 सालों में 3 दफ़ा यूटीआई का शिकार हुआ। बिल्कुल। और एक दफ़ा तो इतना शिकार हुआ था कि यूरिन के साथ ना ब्लड भी आना शुरू हो गया था। ये भी पोजीशन हुई थी। बिल्कुल सर, उसका साइड इफेक्ट है। तो ये फिर जब ये इन्फेक्शन होता है तो लोगों को बेचारों को पेशाब जब करते हैं तो जलन बहुत ज़्यादा होती है, पेशाब की हालत बार बार होती है। आपको कभी हुआ वैसे यूटीआई? नहीं सर। सर आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते, अल्लाह ना ही समझे। जिस बंदे को यूटीआई नहीं हुआ ना, वो एक गाना है ना, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने लगाई आग, ये बिल्कुल वही चीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि आपको पेशाब आया, आप वॉशरूम गए, एक कतरा पेशाब का आया, वापस आए हैं, फिर कर दिया, हाँ पेशाब दोबारा आ रहा है। और जलन सर, वो क्रैनबेरी की इतनी सेल मैंने बढ़ाई थी उस जमाने में, डॉक्टर कहते हैं क्रैनबेरी भी। अच्छा, तो यूटीआई पे सर आते हैं। यूटीआई पे सर बिल्कुल ये टिप चला देता था। अच्छा। और टेस्ट मैच खिलाता फिर ये आपको। अच्छा, टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच है सर, ये खत्म नहीं होता, ये इनिंग डिक्लेयर ही करनी पड़ती। तो इसका फिर इलाज क्या होता है? फिर सर इसके लिए सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स मैदान में आती हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। इसके साथ फिर जैसा कि आपने कहा क्रैनबेरी वो इस्तेमाल करवाते हैं। फिर कुछ पेन किलर्स जो, अच्छा क्रैनबेरी वो उनमें जरूरी कोई शुगर फ्री भी हो, उनमें कई शुगर वाली होती है, मीठी होती है, वो और शुगर भी बढ़ती है, बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। अब जब सर कोई बंदा इसके साथ पेन किलर्स भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेन किलर लेनी पड़ती है। मुझे याद है डॉक्टर साहब 2000 आई थिंक 16-17 की बात है, और वो यूटीआई मुझे इसकी वजह से नहीं हुआ था, वो शुगर की वजह से हुआ था, क्योंकि ये तो पाकिस्तान में लॉन्च बाद में हुई है। मुझे इतना पेन था कि एक दवाई है जो मेरा ख्याल है कि नशेइयों को दी जाती है, ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल तो आम पेन किलर नहीं है ना सर? जी बिल्कुल सर, वो ली थी तो मुझे नींद आई थी सर। बिल्कुल ऐसे ही। तो में यूज हो रही होती है, नॉर्मली लोग यूज कर रहे होते हैं, आप सारों को नशेई ना बनाएं। अच्छा करते हैं। वो सर स्टार्ट में 2-4 दिन में जिन्होंने थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल कर दी उनमें इफेक्ट ज्यादा आता है, बाद में फिर वो रूटीन में आ जाती है। सर जो बंदा पेन किलर और एंटीबायोटिक खा रहा है, दोनों इकट्ठी खा रहा है, ये तो एक नहीं मान, तो दोनों इकट्ठी खाएं तो आप समझें कि वही आग जो नीचे लगी है वो मैदे में लग जाएगी। ओए सीधी सर ये है ही आग का फार्मूला, फायर फाइटर। इसमें सर नीचे और ऊपर दोनों तरफ आग बराबर है लगी हुई।
ठीक है। तो फिर सर जो बंदा ये दोनों चीजें खा रहा है, वो फिर मैदा खराब है, मैदे के फिर सर सिरप आ जाते हैं। अच्छा, मैदे के सिरप इस्तेमाल करते हैं, वो सारे मीठे सिरप होते हैं, वो उससे शुगर और बढ़ेगी। उससे शुगर और बढ़ जाएगी। शुगर जब बढ़ेगी तो फिर बड़ी शुगर इस इन्फेक्शन को ठीक भी नहीं होने देगी, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करती है। शुगर डॉक्टर साहब, जो ये एम्पेग्लाइफ्लोज़म वाली जो क्लास है, ये भी तो शुगर को पेशाब की नाली के जरिए बाहर निकालती है ना? बिल्कुल। तो जब शुगर बढ़ी हुई होगी तो वो सारी शुगर भी इधर से आ रही होगी, और हाँ। जिधर शुगर होगी उधर इन्फेक्शन हो रहा होगा। वहीं पे इन्फेक्शन हो रहा होगा और वहीं से इम्यूनिटी भी खराब हो रही होगी। तो पर सर बंदा बेचारा घूमता ही रहता है मैदे में और पेशाब में, मैदे में और पेशाब में। फिर सर उसकी अगर थोड़ी सी ठीक भी हो भी जाए तो सर ये पका पका नहीं ठीक होता। अक्सर सर ये 4-6 महीने बाद फिर वापस आ जाता है वो, और ये क्या कह जाता है, मैं फिर लौट के आऊंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास भी कोई साइड इफेक्ट है या बात खत्म हो गई? वैसे तो डॉक्टर महबूब साहब ने सारी बातें कर दी हैं, हाँ। लेकिन कुछ बातें कर लेते हैं छोटी मोटी इसकी। इसमें ना सर, क्योंकि ये यूरिन के रास्ते शुगर को, एक्स्ट्रा शुगर जो ब्लड में पड़ी है उसको निकालना है। निकाल। एक तो अक्सर लोग ना बड़े परेशान होते हैं, रिपोर्ट जब यूरिन की करवाते हैं उसमें शुगर प्लस शुगर आई हुई होती है। यार शुगर ठीक है, HbA1c ठीक है, शुगर कहाँ से आ रही है? मतलब अभी हमारा गुर्दा खराब है जो शुगर लीक कर रहा है, वो बेसिकली इसकी वजह से, वो इसकी वजह से होता है। एक तो ये समझाना जरूरी। दूसरा इसके जो साइड इफेक्ट है ना, वो ये है कि ये पानी की बाज़त कमी भी करवाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ओके। यानी इसके साथ बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि आप पानी के ज्यादा करें, ओके। क्योंकि डिहाइड्रेशन होगी तो आपको चक्कर आएंगे। इसका जो मेडिकल टर्म है पोस्चरल हाइपोटेंशन। ओके। लाइक आप बैठे एकदम खड़े हो गए तो आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, हाँ। और ऐसे लगेगा कि हर चीज खत्म हो गई है। तो ये बार बार रिपीटेड प्रॉब्लम्स आते हैं जो इसकी डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है। इसमें चेक करने का ये तरीका है कि आप अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लें, लेट के, खड़े होके, उसमें डिफरेंस भी देखा जा सकता है। ये जो कॉमन प्रॉब्लम है इसके लिए फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अक्सर वो समझते हैं कि ये मिनी फालिज का अटैक नहीं है, तो अक्सर TIA से लेवल किया जाता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। कहीं वो ना चल रहा हो कि जो एकदम इस तरह के आ रहे हैं, या हार्ट का कोई मसला तो नहीं चल रहा, तो वो फिर उन चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन में भी लग जाते हैं डॉक्टर अक्सर के। ECG करवा रहे हैं, एको करवा रहे हैं, फालिज को देखने के लिए CT स्कैन करवा रहे हैं, जो आपका खर्चा इस तरफ बढ़ा ये रूल आउट करने के लिए काफी सारी चीजें करवा रहे होते हैं। तो ये इसका एक प्रॉब्लम जो डिहाइड्रेशन वाला है, ये इसमें कॉमनली रिपोर्टेड होता है, और वो फिर आगे मसले मसाइल आता है। सर, जो एक्सेसिव यूरिनेशन है वो तो सर सोने नहीं देता ना। अगर अक्सर लोग रात को ले लें तो वो सारी रात जागते रहते हैं। एक साइड इफेक्ट डॉक्टर साहब, आप दोनों शायद आप भूल गए, इससे वेट लॉस भी तो बहुत होता है सर। वेट लॉस कम करवाते हैं अक्सर मोटे लोग बेचारे होते इसका हैं। ये है कि वेट लॉस बेसिकली इसने बॉडी में रेजिस्टेंस को कम करने में हेल्प भी करती है, और जहाँ हम यूज करवा भी रहे होते हैं वेट लॉस करती है, लेकिन जिनका ऑलरेडी वेट कम है उनका वेट बहुत ज्यादा ही कम कर देती है। मैंने बहुत सारे प्रेस्क्रिप्शन देखे हैं जो हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं ना लोग, बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास ऑलरेडी जो प्रेस्क्रिप्शन होती है वो मैंने बहुत देखी है कि एक बंदे का वेट ऑलरेडी 55 kg है, बिल्कुल और वो इसकी हाई डोज पे उसको रखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उससे फिर वो कह रहे थे हमारा तो वेट बहुत गिर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, ये गोली मैं भी खाता रहा हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फरवरी 2022 से लेकर आज तक मैं कोई गोली नहीं खा रहा शुगर की, और मेरी शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, कंट्रोल है, और मैं इसके अलावा भी कोई गोली नहीं खा रहा। हम खुराक से लोगों की शुगर को मैनेज करते हैं, रिवर्स करवाते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हम दवाइयों से छुटकारा करवाते हैं, और इसी चीज का नाम है 90 दिन का चैलेंज। अगर आप हमारे अगले 90 दिन के चैलेंज में इनरोल होना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।